अस्सलाम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब बज रहे हैं दोपहर के 12। हाँ, दोपहर के 12। नाश्ते वगैरह से मैं फारिग हो गई और अब मैं खाने में बनाऊंगी राजमा चावल। राजू जुहा को स्कूल से लेने गए और मुख्तार ये बेटे टैब देख रहा है। तो बस अब मैं नहाऊंगी, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, कमरे की सफाई तो मैंने कर ली और बस किचन की सफाई करूँगी और राजमा चावल बनाने के लिए रखूँगी। मुख्तार इसके बाद कम करो। और बहुत ही खुशी की खबर है क्योंकि मैंने कार्डियो जिम ज्वाइन कर रखा है ना। 6 तारीख से मैंने ज्वाइन किया था। तो थायराइड की वजह से पहले तो वज़न बिल्कुल कम ही नहीं होकर दे रहा था। मेरा था 84 के करीब। जब हमने वेट किया ना कार्डियो जिम में जाके, जिस दिन पहले दिन मैंने वेट किया तो मेरा था, हाँ 84 था। तो भाई कोई बात नहीं, मैंने जिम ज्वाइन शुरू कर दिया जाना और डाइटिंग वगैरह, डाइटिंग चार्ट दिया उन्होंने मुझे, सब शुरू मैंने कर दिया। तो खैर यह है कि 5-6 दिन बाद जब हमारा वेट हुआ, संडे, हाँ सैटरडे को या मंडे को होता है हमारा वेट चेक। तो जब मेरा वेट चेक हुआ तो मुझे इतना अफसोस हुआ, मेरा 85.8 हो गया था। हाँ, और मैंने कहा मैम से, मैंने कहा ये तो और ज़्यादा बढ़ गया। खैर वो कहने लगी कि आपको थायराइड भी है और कुछ की बॉडी ऐसी होती है जिसका वेट बढ़ जाए उसके बाद एकदम ही ख़त्म होगा और इंचज़ वगैरह भी जा रहे होंगे आपके। तो इंचज़ वगैरह जैसे उन्होंने मेरे शोल्डर ये चीज़ देखी थी तो ये मेरी 16 थी तो 14 हो गई थी, इस तरह से तो इंचेस जा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने कल जो मेरा 15 दिन बाद वेट किया तो मेरा 1.5 kg वेट कम हुआ। तो मेरा हो गया 84.8। हाँ मैंने लिख लिया था। तो माशाल्लाह से मेरा 1 किलो 1.5 किलो वज़न कम हुआ। तो खैर कुछ भी आपको उसकी कोई भी स्टेप, मैं तो पैसों से सीख रही, आप लोग तो फिर ही सीखोगे। अगर आपको चाहिए होगी कोई भी स्टेप उसके कार्डियो जिम की जो मैं कर रही, जिनसे बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। मुझे तो खैर थायराइड है, मुझे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए उसमें शोल्डर की भी है, ये जॉ लाइन वगैरह की भी है, लव हैंडल की भी है और पेट की है, थाइस की है। इन सब चीज़ों की एक्सरसाइज मुझे सिखा रहे हैं और वो भी बिना उसके कि मतलब जिम के जो सामान होते हैं, मशीन वगैरह, बगैर इनके। आप लोग भी अगर सीखना चाहें तो मैं अपनी वीडियो के हर बार अपनी वीडियो के लास्ट जो भी मैम मुझे सिखा रही ना, तो अपने कार्डियो की कोई भी एक वो आपके साथ में शेयर किया करूँगी। तो उसके लिए आपको तो सिर्फ फ्री, मैं तो पैसे दे के सीख रही और अपने ऊपर मेहनत भी कर रही और अपनी डाइटिंग वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है, आपके लिए बस फ्री का ही काम है। आपको सिर्फ एक तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको और एक लाइक करना पड़ेगा और कमेंट में आपको पूछना पड़ेगा कि हमें पेट की बताइए या फिर थाइस, जिस चीज़ की जो चीज़ आपको वैसे तो खैर कंप्लीट ही कराती हैं मैम। जैसे कोई बहुत से लोग सर्वाइकल के लिए आ रहे हैं, किसी के घुटने में दर्द है, इस तरह का भी वो इलाज करती हैं मैम। उसके लिए मतलब हल्की फुल्की एक्सरसाइज बताती हैं। एक तो बल्कि ऐसी हैं जिनके घुटने से लेके टखने तक रॉड पड़ी हुई, वो भी एक्सरसाइज कर रही। माशाल्लाह से उनका भी शायद 1 kg वेट किया। जो मेरे साथी हैं उनके सबके 2-2, 3-3 किलो वज़न कम हो गया। लेकिन ये है कि मुझे थायराइड है ना, इसलिए तो मेरा बहुत ही हल्के हल्के वज़न जाएगा। और जो उनकी डाइटिंग वगैरह है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो उन्होंने मुझे ये बता रखा कि रोटी बिल्कुल बंद ही कर रखी, मतलब दिन में एक टाइम किसी भी टाइम रोटी लेनी है। रात को तो दलिया या ओट्स वगैरह या फिर कोई भी वेजिटेबल सैलेड और पनीर वगैरह, ये सब चीज़ें बता रखी। और वो ये है कि हम लोगों से परहेज़ कहाँ हो, फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने डाइटिंग की मंगा रखी है। जैसे फ्रूट्स वगैरह, ओट्स के डब्बे मंगाए मैंने, ये सब चीज़ें मंगाई, एप्पल साइडर विनेगर मंगाया और चिया सीड्स वगैरह, ये सब चीज़ें मंगाई। और चीनी तो खैर मैं खाती ही नहीं थी पहले से ही। चीनी तो, चाय तो मैं फीकी पी लिया करूँ थी, लेकिन अब मैंने चाय बिल्कुल ही बंद कर दी। चाय तो बिल्कुल, मुझे 6 तारीख से अब तक मैंने 1 कप भी चाय नहीं पी के देखा होगा। चीनी तो बिल्कुल ख़त्म करनी ही पड़ेगी आपको। तो चलिए अब बस मैं खाना बनाने जा रही, बहुत बातें हो गई। और आप लोग ज़रूर मुझे बताना मेरी वेट लॉस जर्नी में ज़रूर मेरा साथ देना। और प्लीज़ आपसे बस सिर्फ इतनी ही सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए सब्सक्राइब। क्योंकि ये है कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज़ इतने कम आए ना, तो बस माइंड डिस्टर्ब सा हो जाए, ये सोचिए कि बस हम कुछ करें ही ना, आगे वीडियो डालें ही ना। तो मेरा भी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो चलिए जल्दी से मैं बना लूँ खाना, इससे पहले कि ज़ुहा आ जाए। ताली हो रहे हैं बहुत सारे बर्तन, किचन भी फैला पड़ा। मैं जल्दी से सफाई कर लूँ, फिर मुख्तार को नहीं लाऊंगी, मैं नहाऊंगी और फिर खाना बनाने के लिए रख दूँगी। राजमा मैंने भिगो के रख दिया था, ये भी हो गया। बस इसे बॉईल तो करनी नहीं, मैं हैंड टू हैंड ही बनाऊँगी, मसाला भून के डाल दूँगी। तो जल्दी से मैं बर्तन धो लूँ, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। राजू लेकर आए हैं मौसमी। इस टाइम सीजनल फ्रूट्स जैसे कि सेब, मौसमी वगैरह बहुत सस्ती हो रही, तो आप लोग भी सीजनल फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें।
मुझे जूस बताया था ना मैम ने, लेकिन मैंने ये मंगा रखी और यही खा लूँ बस मैं। जूस का क्या फ़ायदा, भी ना बात इतनी शुगर वगैरह भी डाल के दे उसके अंदर, वैसे शुगर तो मैं डलवाती नहीं। तो बस मैं तो यही खा रही हूँ। और प्याज भी ख़त्म हो रहा था, मैंने एंड टाइम पे देखा कि एक ही प्याज था। फ़िलहाल मैंने यहीं से थोड़े से 1 किलो प्याज मंगा लिए। अब जाएंगे ना, जब जिम जाएंगे राजू, जब लेके आएंगे। फ़िलहाल तो मैंने 1 किलो ही मंगा लिए। और किचन की सफाई वगैरह मैंने कर दी, बर्तन वॉश कर दिए, सब स्लेब वगैरह सब साफ़ कर दिया यहाँ से, ये नीचे से भी धो दिया, बर्तन भी वॉश कर दिए। और राजमा अभी बॉईल नहीं हुआ हुआ, मसाला भून के ही मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो चलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। लहसुन, गरम मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, 2-3 मिर्च, टमाटर। ये देखिए गाइस, अच्छे से मैंने इसको अंदर मसाले में भून लिया। और उसके बाद इसमें 2 गिलास पानी डालने के बाद सीटी लगा दूँगी, क्योंकि ये बॉईल नहीं है। मसाले के साथ ही मैंने इसको भून लिया। अब ये इसी के साथ बॉईल हो जाएगा और अच्छे से मैश सा हो जाएगा। गाइस लाइट तो चली गई थी, मैं इंडक्शन पे काम कर रही थी और मैंने सोचा, मैंने कहा जोहा भी आ गई, जल्दी से राजमा गैस पे रख दूँ और चावल भी रख दूँ। देखा क्या, गैस भी टिम आ गया, गैस ख़त्म होने वाला। और राजू गए हुए मुख्तार के बाल कटवाने, अब देखेंगे क्या होगा। और ऐसे टाइम पे लाइट भी चली गई, क्योंकि हल्का सा बादल आ गया था। जब भी हल्का सा बादल या हल्का सा मौसम हो जाए ना, तो लाइट गायब हो जाए। तो अब देखते हैं क्या होगा। चलो चावल और राजमा चावल तो बन ही जाएंगे किस तरह, लेकिन रोटी तो गैस पे ही बनेगी। और देखते हैं उसे फ़ोन करके सिलेंडर वाले को, वो लेके आए या नहीं। ये हुआ काम बढ़िया, आ गई लाइट, फटाफट देखते हैं। हाँ, बंद ही हो गया गैस तो। देखो सिलेंडर मैंने ऐसे डाल दिया और आगे देखा गैस बंद है। खैर फाइनली 10 मिनट के अंदर अंदर इतने लाइट आई। मैंने इस राजू को फ़ोन करके कहा ही, मैंने कहा राजू गैस ख़त्म हो गया, क्योंकि वो मुख्तार के बाल कटवाने गए हुए थे। कहने लगे यार सारी मुसीबतें एक साथ ही आए। इतने बस मैं चावल मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र करे, मैंने कहा इंडक्शन पे बना लूँगी। इतनी देर में सिलेंडर लेके भैया आ गया। मैंने जो राजमा चावल था, नहीं राजमा जो था वो तो अपनी देवरानी की तरफ रखा पकने के लिए इंडक्शन पे, क्योंकि लाइट आ गई थी। और चावल यहाँ रखे, मैंने कहा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे जल्दी से खा के फिर और निकलना भी हो। वैसे तो टाइम मेरा ज़्यादा ही हो गया, आज 12 बजे तक मैं अपना लंच कर लूँ। लेकिन आज मैं सोच रही कि मौसमी वगैरह फ्रूट्स वगैरह खा के जाऊँगी, क्योंकि यह चीटिंग अपने आप ही है। अगर हम मैम को कह भी दें कि हम खाना खा के चले जाएँ, तो वहाँ एक्सरसाइज ही नहीं होती, क्योंकि खाने से पेट भरा हुआ हो। तो क्या कहें, इसलिए अपने साथ ही चीटिंग है। उनसे तो क्या चीटिंग के भाई, उन्हें कह दो कि हम खा के आए, ये कह देंगे नहीं हम खा के नहीं आए। तो मैं फ्रूट्स वगैरह ही खा के जाऊँगी, या थोड़े से बिल्कुल थोड़े से चावल ले लूँगी, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया। हाँ 1:36 हो गया और उन्होंने क्या रखा कि 12 बजे के बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। तो आज तो सारा मामला गड़बड़ हो गया। खैर अल्लाह का शुक्र यह है कि जल्दी से सिलेंडर वाले भैया, बस मैंने राजू को फ़ोन करके कुछ काम ही किया था। हाँ चावल ट्रांसफ़र कर रहे थे कढ़ाई के अंदर, क्योंकि इंडक्शन की ना कढ़ाई है, भगोना वगैरह धात के जो हैं वो नहीं चलते। तो इंडक्शन की कढ़ाई में मैंने जैसे ट्रांसफ़र किए और जल्दी से मैं अपनी देवरानी की तरफ राजमा का कुकर रख के आई कि वहाँ बन जाएगा। इतनी देर में मैं आई रही थी कि सिलेंडर वाले भैया आ गया। खैर अल्लाह का शुक्र 900 रुपये का मिला, पता नहीं कितने का हो रहा होगा। पिछली बार तो हमने शायद 850 का लिया था, अब 900 का मिला। लेकिन ये है कि एंड टाइम पे आ गया, अल्लाह का शुक्र। और मुख्तार के बाल कटवाने गए हुए, पहले उसे नहलाऊँगी फिर मैं नहाऊँगी। गर्मी में बहुत बुरा हाल हो गया। ये है ज़िंदगी की मसले, यही चलते रहे बस, कभी कुछ कभी कुछ। और हल्का सा मौसम बस वैसा होगा, हल्का से बारिश के बादल आने वाले होंगे और लाइट एकदम गुल कर देंगे। चावल तो अल्लाह के शुक्र से हो गए बन के रेडी। अब देखते हैं राजमा का क्या हाल है। और 2 बज गए, आज मेरे खाने की हो गई छुट्टी। मौसमी खा ली बस मैंने, इसको रख देते हैं यहाँ। अब देखते हैं कुकर, पैर पे क्या काट रहा है। यह है राजमे की हालत।
अब देखते हैं कैसा हुआ। 4 सीटी कहा था मैंने, बुशरा से लगाती हूँ। अच्छा गाइस, आप लोग बताना कि आपको घुले घुले से अच्छे लगते हैं या फिर साबुत साबुत। राजू को तो साबुत पसंद है और मुझे थोड़ा ना घुले घुले से, जैसे ये शोरबा पतला हो रहा ना, तो वैसे मैं हमेशा इसके अंदर खड़ी मसूर की दाल डाल दूँ। आज मैं डालना भूल गई जबकि रखी भी थी और ध्यान ही नहीं रहा। तो थोड़ा एक गाढ़ेपन पे हो जाए। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर दूँ और 1 सीटी और लगा दूँ, बस उसके बाद रेडी हो जाएगा। इतने मैं नहा लूँ जाके, बस वैसे तो तैयार ही है इसका। ये थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए इसके अंदर, 1 सीटी लगा दूँ बस। नहा लूँ, नहाने के बाद मिलेंगे आपसे। फाइनली नहा के आ गई गाइस, मैं बाल सुखा लूँ और वज़ू भी है, वज़ू करके आई मैं, जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ। और लाइट चली गई थी, फिर इसमें 1 सीटी लगाने के लिए रख दी थी ना मैंने, तो 1 सीटी भी नहीं आई। इतने मैं नहाऊँ फिर जल्दी से बच्चों को खाना दे दूँगी और तो मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि वज़ू है। बाल पीछे को करके और इसमें 1 सीटी आ जाएगी, बस खाना रेडी है। तो मैं मोबाइल लगा दूँ चार्जिंग पे। सबका तुम्हारा नहीं है, सिर्फ आयशा घर की जमी हुई दही, आयशा चार प्याज, राइस। ये राजू कारी मुख्तार ने देखो कितने प्यारे बाल कटवाए आज। आ गया था। हाँ खाना कैसा लगाया आपको? बेस्ट है गाइस। राजमा चावल देख के मैंने सराहा नहीं किया, बिल्कुल थोड़े से मैंने इतने से चावल, दही और राजमा ज़रा सा ले लिया था। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थे, मैंने खा लिए। ये बैठी है जोहा चाट रही है। गाइस जो बहुत ज़्यादा है, अभी जो मैंने खा लिए, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, अभी मैं और खाऊंगा। जी जी खा लीजिए। चाट चाट के खाई मैंने प्लेट। इसमें हो गई अपनी ग्रीन टी नहीं सॉरी ब्लैक कॉफ़ी पी के। आज मैंने उसके अंदर 1 चम्मच थोड़ा सा ही मतलब घी डाला था, असली घी, और या फिर नींबू डाल के पीना। तो नींबू मैं कभी कभी नींबू डाल के पी लूँ, कभी कभी देसी घी, वो पी लिया। और 1 बजे करीब मैंने खाना खा लिया था और अब मैं रेडी हो गई। अब जा रहा है जिम इंशाल्लाह। वहाँ से 6 साढ़े 6 बजे आ जाऊँगी, 6:25 तक। बस अब इस ब्लॉग का एंड में यहीं करके जा रही, क्योंकि फिर ज़्यादा बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो आप लोग को अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।